चलिए जय हिंद। मैं एनपी संनीरज आपको अपने इस एनपी संनीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी दिगंत भाग 2 का वीडियो लेकर आए हैं, जो पाठ का नाम है बातचीत। यह पहला चैप्टर है। तो हम लोग इस पाठ को समझेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग लेखक का जीवनी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पाठ का एक्सक्लेमेशन जानेंगे और इसको जो है अच्छे तरीक़े से समझेंगे। चैप्टर हमारा है बातचीत। बातचीत का अर्थ हुआ बोलना। क्या? बोलना। कहा जाता है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को बहुत सारे शक्तियाँ दी है, जैसे चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, बोलने की शक्ति, हंसने की शक्ति, गाने की शक्ति, नाचने की शक्ति, देखने की शक्ति, याद करने की शक्ति, समझने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ दी है। उन सब शक्तियों में से एक और अद्भुत, एक और निराला जो है, एक और अच्छा शक्ति दी है, जो क्या है? वाक शक्ति। वाक शक्ति का अर्थ हुआ बोलना। क्या? बोलना, बातचीत करना। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती हैं और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर सभी शक्तियाँ रहती, चलने की शक्ति, फिरने की शक्ति, हंसने की शक्ति, नाचने की शक्ति, गाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, देखने की शक्ति, याद करने की शक्ति, इन सभी शक्तियाँ रहती, सूतने की शक्ति, बैठने की शक्ति, हंसने की शक्ति, सभी शक्तियाँ रहती, लेकिन अगर वाक शक्ति न रहती, अगर बोलने की शक्ति न रहती, तो आखिर इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर मनुष्य के अंदर वो बोलने की कला न हो, तो पूरा संसार कैसा दिखाई देता? पूरा संसार जो है गूंगी दिखाई देता। कोई भी व्यक्ति अपना सुख दुख दूसरे से नहीं कह पाता, और दूसरा कोई भी जो है वो अपना सुख दुख जो है एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता। सभी लोग जो है चुपचाप रहता। इसलिए बोलते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उससे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। यहाँ पर बोलते हैं कि अगर वाक शक्ति ना होती, बोलने की शक्ति ना होती, तो सभी लोग जो है एक लुंज पुंज हो कर के कोने में बैठा हुआ रहता। न हम आपसे अपना सुख दुख कह पाते, और न आप हमसे अपना जो है वो चीज़ें कह सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फ़ायदे में स्पीच और वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। देखिए, इस बोलने में जो है स्पीच और वक्तृता, वक्तृता मतलब होता है बोलने की कला, वक्तृता मतलब बोलने की कला। आप लोग शब्दार्थ में देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जाता है स्पीच और बातचीत। स्पीच और बातचीत में बहुत का अंतर है। स्पीच और बातचीत में बहुत का अंतर है। स्पीच तो जो है, बातचीत जो है, बातचीत को तो करने में आदमी न जाने कौन सा ख्वाबों में खो जाता है, लेकिन स्पीच तो जो है एक बना बनाया हुआ स्कीम रहता है। तो वहीं कह रहा है कि स्पीच और वक्तृता, बातचीत जो है, दोनों बहुत का अंतर है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच से और बातचीत का क्या है? ढंग ही निराला है। बातचीत बना बनाया हुआ भाषण, स्पीच बना बनाया हुआ भाषण रहता है, लेकिन बातचीत जो है कहीं से भी शुरू होकर कहीं पर भी समाप्त हो जाता है। यह इसका बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में न जाने मनुष्य कौन सा ख्वाबों में खो जाता है। बातचीत एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य बात करते करते थकता भी नहीं।
बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। बातचीत में जो है नाज नखरे, यहाँ पर एक शब्द आया नाज नखरे, तो बातचीत में नाज नखरा करने का मौका नहीं दिया जाता। अब आप लोग सोचेंगे नाज नखरे क्या है, तो मैं बता दूं कि स्पीच में जो है क्या होता है, ये मैं स्पीच का बात कर रहा हूँ। जैसे आपने एक सभा का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे लोगों का निमंत्रण किए, हमको भी आप निमंत्रण किए, आने के लिए बोले, हमने वहाँ पर गए। वहाँ पर लोग चेयर पर जो है 5,000 500 1,000 के बीच जो है बैठे हुए हैं, बहुत सारा लोग हैं। वहाँ पर गए हमने, बहुत सारे लोगों के बीच मंच संचालक जो होता है, एंकर जो होता है, एंकरी करता है, यानी कि अनाउंसर। देखिए मैं स्पीच का बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो अनाउंसर बोलेगा कि अब आप सबों के बीच उपस्थित हो रहे हैं हमारे एनपी संधिराज। तो आप सभी एनपी संधिराज को स्वागत करने के लिए एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सभी को बीच हमारे उपस्थित हो रहे हैं एनपी संधिराज, तो एनपी संधिराज के लिए एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। यही सब क्या है, नाज नखरे। यही क्या है, यही है नाज नखरे। लेकिन बातचीत में वैसा नाज नखरे देखने को नहीं मिलता। क्या आप अपने परिवार में बातचीत करते हैं? औरतें बातचीत करती हैं, जवान से एक दूसरे से बात करता है, लड़कियां एक दूसरे से बात करती है, दादी भी बहुत सारे बुढ़िया दादी से बात करती है। तो क्या बोलते हैं कि आप, क्या हमारी दादी बोलती है कि अब आप सबके बीच उपस्थित हो रहे बुढ़िया दादी, बाकी बुढ़िया दादी ताली बजाए। ऐसा होता है क्या? ना होता। ये ऐसा क्या होता है, बातचीत में होता है कि आप सबों के बीच आ रहे हैं हमारे खान सर, तो एक बार खान सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूरा ताली से सभा जो है गूंज उठता है। तो यही सब क्या है, नाज नखरे। बातचीत में ये सब नहीं रहता है, यह सब क्या रहता है, केवल स्पीच में। वहीं कहा बातचीत में वक्ता को नाज नखरे करने का मौका नहीं दिया जाता कि वह बड़े अंदाज में से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर खड़ा हो और पुंडवाहन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटिल की बहुत सी स्तुति करावे तब किसी तरह वक्तृता का आरम्भ करे। यहाँ पर एक नांदी पाठ है। मंगल पाठ को जो है, जो पढ़ा मंगल पाठ जो पढ़ा जाता है उसी को नांदी पाठ कहते हैं। आपसे पूछ देगा मंगल पाठ को कौन सा बोलते हैं, तो नांदी पाठ। नांदी पाठ को कौन सा बोलते हैं, तो मंगल पाठ बोलते हैं। तो स्पीच में जो होता है, अब जैसे कि अब वहाँ पर अब हम स्टेज पर गए, अब वहाँ पर देखिए बोलने वाला जाता है और बोलता है कि आदरणीय मंच पर उपस्थित फलना यादव एवं मंच पर उपस्थित चिन्ला सिंह, मंच पर उपस्थित फलना कुशवाहा, मंच पर उपस्थित फलना शाह, मंच पर उपस्थित फलना सिंह, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फलना 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 को। यही सब क्या है, नाज नखरे है। जिससे जब भी कोई भाषण स्टार्ट होता है, जैसे 5 सितंबर में भाषण दिया जाता है स्पीच की, मैं स्पीच की केवल बात कर रहा हूँ, बातचीत का नहीं। तो स्कूल में शिक्षक जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं बच्चों के बीच, बोलते हैं कि अब आप सबों के बीच यूनिक कोचिंग सेंटर के टीचर एनपी संधिराज आएंगे और बच्चों को जो है 5 सितंबर के शुभ अवसर पर कुछ बच्चों को संबोधित करेंगे। एक बार आप सभी एनपी संधिराज के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। अब हम वहाँ मंच पर जाएंगे और वहाँ पर देखिए कैसे किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे गए वहाँ पर बोला जाता है, स्पीच की बात कर रहा कि आदरणीय यूनिक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर नीरज सर, यहाँ पर उपस्थित छात्र एवं छात्राएँ तथा यहाँ पर उपस्थित सभी गार्जियन श्रोता को मैं एनपी संधिराज आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर
यहाँ कार्यक्रम को रखा गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि 5 सितंबर यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर मनाते हैं और इसी तरह हम लोग मनाते रहेंगे। और हाबी जाबी बोला जाता है। उसके बाद बोलता है कि उसके बाद मैं इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। तो यह सब क्या है? नाज नखरे। यही सब क्या है? नाज नखरे है। बातचीत में जो है ये सब देखने को नहीं मिलता है। बोलता है वहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन मंच पर विराजमान फलना 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 तिथि को, ये सब क्या है? करावे। तो अब कोई बात का शुरुआत करता है, जैसे मोदी भाषण देता है, तो मेरे प्यारों भाइयों एवं बहनों, ऐसा कि आप सभी जान लीजिए। ये सब जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटकीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जैसा कि स्पीच में होता है कि बात बात में जो है चुटकीली बातें कहना पड़ता है। जैसा एक हंसी वाला बात आया तो पूरा ताली से जो है कमरा गूंज उठता है। जैसे कहा जाता है कि घरे रहिया दाल भात खइया कमाए जइहा न दूरी में। स्पीच में बीच बीच में बोला जाता है कि घरे रहिया दाल भात खइया कमाए जइहा न दूरी में, आ यहाँ रह चाहे लंदन बात करिया भोजपुरी में। तो यह सब क्या है? चुटकीले बातें हैं। तो इस पर पूरा ताली से जो है पूरा कमरा गूंज उठता है। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपने वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे कर्तध्वनि हो, क्योंकि वहाँ पर जब भी लोग बैठा हुआ है तो उसको मनोरंजन चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक चाहिए, कि न तो तुम्हारा भाषण सुनने जो है कोई वहाँ पर न बैठेगा। तो इसलिए चुटकीले बातें, नोक झोंक वाली बातें जो है कहना पड़ता है। अगला पैराग्राफ कह रहा है, वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका, न लोगों को कह कराने उड़ाने की कोई बात रहती है। लेकिन घरों में जो बात होती है, एक दूसरे से जो बातचीत होता है, गांव में एक दूसरे से लोग बात करता है, तो इसमें क्या कोई ऐसा मौका मिलता है जिसमें पूरा सभी लोग सब ताली बजाने लगे। यानी कि एक जगह बैठ के 10-12 को बातचीत कर रहा है, क्या वहाँ पर ताली बजने लगता है? न बजता है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़फड़ाना उठना इसी हंसी का अंतिम सीना है। जब हम दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर थोड़ा कुछ हंसने वाली बातें आ गई तो वह थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे और यानी कि हल्का ओठों पर जो है मुस्कुराहट आएगी, ना कि लेकिन स्पीच में क्या होता है, जैसे हंसी वाला बात आया तो सभी हा 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 कह कर रावण की तरह जो है हंसने लगता है। खूब स्पीच पूरा जोरदार जोर शोर जो है होने लगता है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। स्पीच का उद्देश्य रहता है कि सुनने वाले के मन में जो है जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, लेकिन घरेलू बातचीत जो होता है मन रमाने यानी कि मन बहलाने का क्या है? एक ढंग है। उसमें स्पीच की तरह संजीदगी बेकदर हो ढके खाते फिरते, लेकिन उसमें स्पीच की तरह ना होता है कि सभी हत्ता मुँह कर हंसने लगे। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक। यानी कि जहाँ मनुष्य को जो है खाने पीने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए खाना पीना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार बातचीत भी करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप सभी को खाने के लिए दे दिया जाए, खूब बढ़िया से सूतने के लिए भी दे दिया जाए, चलने फिरने के लिए भी दे दिया जाए, लेकिन बातचीत करने का मौका ना दिया जाए, किसी से बात ना करने दिया जाए, तो कैसा अनुभव करेगा? ऐसा लगा कि मैं जिंदा लाश बन गया हूँ, होता है। अगर आपको जो है सब सुविधा मिले, लेकिन किसी से आपको बात करने ना दिया जाए, तो क्या होगा? पूरा ज़िंदगी ही जीवन ही खराब होने लगेगा, माने ना लगेगा। बातचीत से जो कुछ मवार या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाव बन के निकल जाता है। लेकिन बातचीत इसलिए किया जाता है जैसे मन उदास है, दुखित है, तो वह सब जो है निकल जाता है भाव बन के। चलिए अब यानी कि दुख मन जो है हल्का, मन हल्का हो जाता है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द दिया,
कि बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है, तो हल्का और स्वच्छ। कैसा हो जाता है, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जैसे बहुत डिप्रेशन में है, जाके बात करें तो उतना देर के लिए मन हमारा क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। तो शांति हो जाएगा तो क्या होता है, मन शांत हल्का हो जाएगा। कोई मंदिर मस्जिद में इसलिए जाता है ताकि मेरे मन को क्या मिले, शांति मिले। बातचीत का भी एक ख़ास तरह का मज़ा ही है। बातचीत जो है एक ख़ास तरह का मज़ा ही है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। जिनको बातचीत करने का लत पड़ गया, तो कहा भाई बैठेगा बातचीत करेगा तो सफाई खाना पीना भूल जाएगा कि हमरा खजा खाहू के है। इससे घर में कोई आ जाता है, चाहे खूब दिन के बाद दोस्त भेंट आया है, तो उससे बात करने लगे, तले मान चले बाप रे भाई 11 बज गए, तले मैं रे माई जाते रे खेबे रे उतनी बेर से भूखले बा, अभी उतनी बेर से बतवाइते बा, चल खाओ। तो इस प्रकार से होता है। यानी कि बातचीत का जिसका लत लग जाता है ना, वो खाना पीना ही क्या कर देता है, छोड़ देता है। यानी कि भूल जाता है उसको, क्योंकि उसको बातचीत में पूरा ध्यान कहाँ रहता है, बातचीत करने में। भूल जाता है कि हमको खाना खाना है। जैसे मेरे ही जब दोस्त बाहर से आता है तो उसके साथ जब भी 1-2 महीना रहता है तो ऐसा बुझावे ना करता है कब 1 माह बीत गया। तो ऐसा होता है बातचीत। और बातचीत तो एक ऐसा चीज़ है जो बहुत करने में जो है बहुत आनंद और मज़ा आता है। जिनको बातचीत वहाँ अपना 12 हर्ज कर देना हो उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहता। यानी कि 12 से 12 काम जो है को छोड़ सकता है, लेकिन बातचीत का जो मज़ा नहीं खोना चाहता। जैसा कि आप सभी रॉबिन्सन क्रूसो का कहानी सुने होंगे। रॉबिन्सन क्रूसो जो है का हिस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख को देखने को भी नहीं मिला। यानी कि यह व्यक्ति को जो है 16 वर्ष तक इन्होंने मनुष्य का चेहरा भी जो है नहीं देखा था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। इन्होंने 16 वर्ष जंगलों में बिता दिया, वहाँ पे एक भी मनुष्य का दर्शन नहीं हुआ था 16 वर्ष तक। पूरा कुत्ता बिल्ली के जानवरों के साथ था। यह भूल ही गया था कि हमको जो है बोलने की शक्तियाँ है, हम भी मनुष्य है। यह भूल ही गया था क्या, कि हम मनुष्य है। लेकिन 16 वर्ष बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे आप लोग शुक्रवार ना समझ लीजिएगा, यहाँ भी एक व्यक्ति है। तो उसने एक फ्राइडे के मुख से सुनी थी बात, यह तो उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। वो भी फ्राइडे जो है जंगली बोली में भाषा में ही क्या किया था, बोला था। पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। लेकिन जैसे बात सुना फ्राइडे के मुख से, तो इसको याद आ गया कि हाँ, हम भी जो हमको भी बोलने की शक्ति है, हम भी बोल सकते हैं। इसको एक आदमी का जो है नया ज़िंदगी मिला। जैसे आप सब अंगद का नाम सुना होगा, वह भी अपना शक्ति को भूल गया था, क्योंकि उसको एक ऋषि मुनि श्राप दिए थे कि तुम कोई भी वस्तु फेंकेगा तो क्या होगा, वह डूबेगा नहीं। इस पर एक कहानी है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। जब आया तो वह भी अपना शक्ति भूल गया था, लेकिन बाद में हनुमान जी उसको शक्ति को याद कराए। और उसके बाद जो है वह क्या हुआ यहाँ था कि अंगद जी एक ऋषि मुनि जप करता था, तो वहाँ पर अंगद जाते थे और यहाँ उठाकर उसका सामानवा से जो है फेंक देता था। लोटा वोटा फूल वूल वो सब क्या कर देता था, नदी में फेंक देता था। ये ऋषि मुनि जो है क्रोध से खिसिया कर इसको श्राप देता है कि जाओ तुम जो भी कुछ फेंकेगा वो डूबेगा नहीं। लेकिन यह जो है शक्ति तुम भूल जाओगे और यह शक्ति तुमको कोई याद पाएगा, तो फिर शक्ति तुमको याद आएगा। तो वो कोई भी सामान फेंकता था तो न डूबता था। कुछ दिन के बाद इन्होंने अपना शक्ति भूल गया कि हमारे अंदर वो शक्ति है जो फेंकने पर कोई भी वस्तु न डूबेगा नदी वदी में, पोखरा वोखरा में। तो जब भगवान माँ सीता को लाने के लिए लंका जाने वाले थे, तो सोचे कि पुल कैसा बनाया जाए समुद्र में। पत्थर ढकता था तो भी डूब जाता था, दह जाता था।
तो अब इसको याद, किसी ने इसको पढ़ाई याद, या हनुमान जी पढ़ाई इसको याद कि तुम अंगद तुम्हारे अपने शक्ति को याद करो, तुम्हारे वो शक्ति है तुम्हारे अंदर कि तुम कोई भी वस्तु को फेंकेगा तो वो नहीं डूबेगा। तो उन्होंने अपना शक्ति याद की और वो क्या किए, पत्थर को फेंके न डूबा। तो सब पर राम राम श्री राम राम लिख करके पत्थरों पर रखता था, छूता था, और बांदर सब जितने भी वहाँ पर थे वो सब पुल बनाया, और तब जाके पुल बना और भगवान राम लक्ष्मण और सब कोई क्या किया, लंका गए, उधर से वापस सीता को लाए। उसी प्रकार से रविशंकर कुरुशो भी जो यह भी भूल गया था कि हमको भी बोलने का शक्ति है, लेकिन 16 वर्ष बाद जो इसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी अपनी जंगली भाषा में, तो इसको याद आया कि हम भी बोल सकते हैं। उस दिन से इसको आदमी का एक नया जीवन मिला। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। इससे पता चलता है कि मनुष्य का जो वाक शक्ति जो होता है ना, यह लुभा लेने की सभी को मनो को क्या कर लेता है, लुभा लेता है, क्योंकि बातचीत से ही जो है लोग एक दूसरे से बात करता है, और बातचीत से जो है डीएम ज्योति मौर्य क्या होता है, अपने पति को छोड़ देता है, और बातचीत करने से ही जो है पाकिस्तान से सीमा हैदर आ जाती है। ये सब क्या है, बातचीत का ही नज़ारा है। तो बातचीत मनुष्य के वाक शक्ति में, मनुष्य के बातचीत में जो है इतना ताकत होती है कि वो किसी को लुभा ले सकता है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है। देखो यहाँ पर करा कि वो अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है, यानी कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट बोलते हैं कि जब भी कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी या प्रेमिका से बात करता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप से बात करता है, तो उसके अंदर एक लालसा रहती है कि काश फ़ोन से बात कर लेते, खूब लालसा रहती है। व्हाट्सएप से बात करती है, फ़ोन से बात करते थोड़ा कॉलिंग करो ना, तो फ़ोन से बात करने का मन कर रहा है। कितना लालसा रहता है बातचीत करने का। कॉलिंग के बाद जब करते हैं तो कहते हैं कि ठीक है सामने बैठ के बात करने का खूब मन करता है। ये सब क्या है, बातचीत करने का एक लालसा रहती है बातचीत करने का। कहा जाता है कि सच बात यह है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बात सच है कि जब मनुष्य बोलेगा ही नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता ही नहीं चलेगा कि यह व्यक्ति कैसा है। उसका चरित्र के बारे में आप जान ही नहीं पाओगे कि यह व्यक्ति कैसा है। मान लो तुम्हें कोनो चुप रही तो तू जानब कैसन बा, पढ़ल बा कि नहीं, अनपढ़ बा, क्योंकि बोलने से ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर संस्कार कैसा है, गुण कैसा है। बुढ़वा पुराने के सुनाई होगा कि एक बातें से हमें अंदाज़ा लग जाए कि एकरा अंदर कितना गुण बा, कितना संस्कार बा। तो इसलिए कहा जाता है कि बोलने से ही क्या होता है, पता चलता है कि मनुष्य के अंदर कितना संस्कार है, कितना गुण है। बेन जॉनसन का कहना है। यह कथन किसका है, बेन जॉनसन। आपसे पूछ देगा बेन जॉनसन का कथन क्या है, तो बोलने से ही पता चलता है कि मनुष्य का गुण दोष का। या पूछ देगा मनुष्य का गुण दोष का पता बोलने से ही चलता है। यह कथन किसने कहा था, तो बेन जॉनसन। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बोलने से ही मनुष्य के बारे में जानोगे कि वो कैसा है। किसका कहना है, बेन जॉनसन, याद कर लेना। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, लेकिन एडिसन का कहना है कि असल बात से थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं कि बातचीत को लेकर एक और बात कहा जाता है कि जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए, यानी कि बातचीत करते करते जो है एक मीटिंग तरह से, पूरा मेला तरह से हो जाता है। जैसे 2 आदमी बात कर रहा है, वहाँ पर तीसरी का आया 12 दिन के बाद में टहला, ठीक है, अभी नहीं वही बनी तले छोटका आ जाता है। अब भाई 12 तीनों आदमी सब भाई कथी बतवाई बारा तले 5वां जाता है, हमरा के छोड़ नहीं दे रही है। छोटका आता है, सुना ना कथी तो पापा के देखनी है, फलाना जगह जाइए हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, यानी कि बातचीत करते करते एक बहुत मीटिंग हो जाता है, पूरा मीटिंग की तरफ हो जाता है। एडिसन का मत है, लेकिन एडिसन जो व्यक्ति है इनका मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है।
जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी दिल से बात जो है, और सच मायने में देखा जाए तो दिल से बात दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, क्योंकि तीसरे से दिल की बात नहीं होता है। दो व्यक्ति जब रहेगा तो अपना दिल खोलकर बात करेगा। किनका कहना है? एडिसन का। आपसे पूछ देगा दो असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है, किनका कहना है? तो एडिसन का। जब तीन हुए तब वह दो की बातें कोसों दूर गई, लेकिन जब तीन होता है तो दो की बात क्या हो जाता है? कोसों दूर चला जाता है। कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है, दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगते हैं। यानी कि कहा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होता है, जैसे तीन हुए तब उसका बात कोसों दोनों दूर चला जाता है। यानी कि जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है, तीसरे का आया तो चुप हो जाता है। बारह घूमे बार हुए नहीं वही बार हो इन्हें घूमे बारा ना इन्हें नहीं। अच्छा हाँ, कही मैंने कि बाजार ना कर रहा का बाजार में बाजू है, यानी कि इस प्रकार से उसको बहलाने फुसलाने लगेगा ताकि वो बात ना पूछे कथी बतवाया ला, तो दूसरे को भी आदमी समझ जाए कि हाँ अब चुप हो गया तो हमको भी चुप हो जाना है, यानी कि उसको मूर्ख अज्ञानी समझने लगता है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास सटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो। वैसे ही दो आदमी पास बैठे तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे वह दूसरे को भी देखे नहीं तब बोलने की कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत करने कितना अधिक असर है। नहीं कहा जाता है कि जैसे गर्म दूध रहता है उसको पानी में रख देने पर पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है, दूध ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहता है तो पहला चुप हो जाता है तो दूसरा समझ जाता है कि हाँ हमको भी चुप हो जाना है। तो कहा जाता है कि जब पास बैठे जो है चुप होने से इतना पता चल जा रहा है तो बातचीत करने से कितना पता चलेगा? दो व्यक्तियों की बात कर रहा है, तीसरे का नहीं कर रहा है। इसे कौन स्वीकार नहीं करेगा? अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। कहा जाता है कि दो कानों में परी बात क्या होता है? सही रहता है, लेकिन 6 कानों में परी बात क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो दो कान मतलब एक आदमी के 4 कानों में 4 कानों में परी बात अच्छा रहता है, लेकिन 6 कानों में परी बात क्या खुल जाता है। 4 कानों का अर्थ हुआ एक आदमी के 2 कान तो 2 आदमी के 4 कान, लेकिन 3 आदमियों के 6 कान। जब 6 कान यानी कि 3 आदमियों के बीच बात होता है तो वो खुल सकता है, किसी को भी कह सकता है, लेकिन दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत कर रहा है तो वो किसी को ना कुछ कहेगा। आप लोग को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपको मालूम चलता होगा कि बातचीत करने में जो है, बातचीत करने के लिए मन में जो विचार उभरता होगा कि बातचीत करने में जो है दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब चैप्टर के समाप्ति की ओर जब चलेंगे तो इसमें एक नई सीख आप लोगों को मिलेगा कि बातचीत जो है अकेले में भी जो है किया जा सकता है। चलिए आगे कह रहा है तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। चुपचाप असर तो उन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत 3 में की गई है वह मानो अंगूठी में नग से जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतुकलुफी बिल्कुल स्थान नहीं रहता। कहा जाता है कि 3 आदमी के बीच भी बात होता है, थोड़ा हद तक होता है, लेकिन उतना दिल से ना होता है। लेकिन 3 आदमी के बीच भी बातचीत हो सकता है अच्छा से, लेकिन जब 4 आदमी होता है तब बातचीत अच्छा से नहीं हो पाता है। उस समय जो खुल के बात ना होगी, जो कुछ बात हो की जाएगी फॉर्मेलिटी, गौरव, साजिदी के लक्ष्यों में शनि होगी। जैसे चाचा के देखलिए खेत में जा रहा 4 आदमियों के बीच जब बातचीत होता है
राम रमोवल होगा। कहा 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। जैसे कहो चाचा के देखनी हो खेत उड़ जाए, हाँ फसल रोपे धान रोपाए के सीजन चले तो गेल हो पानी उनी पटावे। हाँ तोरो पापा के देखनी है कि बाजार गिरल हो, हाँ उगे गेल हो सब्जी उब्जी किने बाजार जो ना है। तो इस प्रकार से क्या होता है, राम रमोवल बातें होती है। आपसे पूछ देगा 4 आदमियों के बीच कैसा बात होता है, तो राम रमोवल। 4 आदमियों के बीच जो है बातचीत राम रमोवल। उससे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत पराया ज़माने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी पहाड़े दस्ताना शुरू करते जिसमें 4 सच तो जब झूठ होते हैं। लेकिन जब 2 बूढ़े आपस में बातचीत करता है तो ज़माने की शिकायत पर कहता हूँ, और जिसमें 4 सच और 10 झूठ रहता है। यहाँ पर हम नहीं कह रहे कि वो मेरे गार्जियन तुल, पिता तुल, दादा तुल जो है होंगे। लेकिन यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि जब बूढ़े के बात में जो है 4 सच और 10 झूठ होता है, वो ज़माने की शिकायत पर करती है। जैसे एगो कहता हुआ उतनी कि एगो हमनी के ज़माना रहे पैदल चल जाई कोसों दूर, लेकिन आज के लड़का सब हेल बा शौचालय भी जाई बा तब मोटरसाइकिल से साइकिल से। एगो हमनी रही बिना चप्पल के चल जाई कितना, लेकिन आज के लड़का से चप्पल होए के चाहे जूता होए के चाहे। लेकिन ज़माने की शिकायत पर जो है होगा जिसमें 4 सच और 10 झूठ रहता है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा फूट जाना चाहिए, पहाड़ों भी जाने पर भी अंत न होगा। पराया अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। एक बार जब बातचीत करने बढ़ जाए तो वो पूरा समय बीत जाता है लेकिन इसका समाप्त होता है। वह बूढ़े की बातचीत में जो है नौजवानों की निंदा कर रहती है, यानी कि वह जवान आदमी वो क्या करता है, शिकायत करता है कि फलावा के बेटा के देखनी हेते नु केस कह के घूम फाटल जीन्स पहन के घूम रहा है। पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन मिल और स्पेनफर्ड जीभ पर नाच करेंगे, लेकिन पढ़े लिखे उसमें से जो बूढ़े होंगे वो शेक्सपियर की बात करेंगे, मिल्टन की बात करेंगे, न्यूटन की बात करेंगे जो आपने कभी सुना ना होगा। अपनी लिकायत के नक्शे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्ट और खरपन की चर्चा छोड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला, लेकिन 2 सहेलियों के बीच जो बातचीत होता है उसका बातचीत करने का ही एक अलग ही निराला है। क्योंकि जब सहेलियाँ निकलती है, जब जाती है ससुराल से जब आती है वापस मायका यहाँ, तो गांव में घूमती है और सभी सखी से भेंट करती है, तो उसका बातचीत का एक अलग ही निराला। रात समुद्र का मानो उमर चला आ रहा है, उसका पूरा सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए जिसे ऐसी रस सनी बात सुनने को भी कभी भाग ला रहा है। यानी कहा जाता है 2 सहेलियों के बीच उसी से पूछो जो बात किया, जो सहेलियों के बीच ऐसा भाग है बातचीत उसको से करने का। क्योंकि जब ससुराल से आती है ना, अपना सास के बड़ाई ससुर के बारे में कहेगा, भसुर के बारे में कहेगा, ननद के बारे में कहेगा, दियादिन के बारे में कहेगा, देवर के बारे में कहेगा। इस प्रकार से उसका बातचीत होता है कि हमर देवरा बाके दही नहीं था कि हमर देवरा बाके दही ला, यानी कि जो जैसा रहता है वैसा कहा जाता है। अगला पैराग्राफ हमारा है 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण। बहू बेटी वाली ही हुई तो अपनी बहू या बेटी का गीला शिकवा होगा, या बिरादराने का कोई ऐसा रस भरा छेड़ बैठे कि बात करते करते अंत में कोहे दांत निकाल कर लड़ने लगेगी। लेकिन 2 बूढ़ियों की बीच बातचीत जब होता है तो अपने बहू बेटियों की क्या करेगी, शिकायत करेगी। जैसे कहेगी हम पतो होगा 8 बजे के पहले काहेला उठे जाओ, यही ले फलनावा के पतो 4 बजे ने उठ के पूरा घर के बाहर सोहार के चाय बना के ले आ दे। लेकिन ये सब बात 8 बजे के पहले काहेला उठे जाओ, अपना बहू के क्या करेगी, शिकायत करेगी। और अंत में बात करते करते जो ये सब बुढ़िया से एक दूसरे से क्या करने लगती है, लड़ने लगती है। देखो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर हर पतो
अपना सास को माँ समझने लगेगी और हर माँ अपना पतोह को बेटी समझने लगेगी, तो कभी भी सास और पतोह में झगड़ा होगा ही नहीं। आगे कह रहा है, लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गढ़ेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। यानी कि लड़का होता है तो अपना बातचीत कर जैसे हाँ हम खूब बढ़िया खिले लेते हैं, हम क्या इस प्रकार से। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने अनुसार की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी गुण अवगुण का कौतूहल होता है। लेकिन जो स्कूल का बच्चा रहता है तो वह मिलेगा कुछ दिन के बाद, जब एक साथ में पढ़ा हुआ रहता है, कुछ दिन के बाद जब मिलता है तब कथी कहता है, हमने पढ़ी तो एगो फलना सर जी रहे जो बारह मारे, बड़ा खरूस रहे, बारह मारे। लेकिन फलना सर जी एगो रहा आते आते क्लास में हंसावे लगती हो। यानी कि टीचर सबके जो है बड़ाई ही नहीं होता है। पढ़ने में जब कोई लड़का तेज हुआ तो अब कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा, लेकिन जब क्लास में तुम सब देखने को तुम सबको मिलता होगा कि जब कोई बच्चा पढ़ने में तेज रहता है तो उसको जो है वो अपने हजूरा किसी और लड़के कुछ ना समझे, सोचा कि हम ही सबसे बड़ा है। आगे कह रहा है, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, लेकिन जो बच्चा कमज़ोर रहता है तो पूरा स्कूल के अपना भाई समय पूरा गुरु मानता है, क्योंकि कुछ बता देवे, क्योंकि अपनी तेज व भोज बनी अपने आप को भोज समझने लगता है और इसलिए आज ज़्यादा भोज हो जाता है। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात कहीं भी होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन जैसे अब किसी को शादी करना होता है तो एक उसमें बिचवाई होता है जिसको अगुआ बोलते हैं। हम कहते हो बेटी की शादी करब चाहे बेटा की शादी करब, खूब बढ़िया लड़की हो। तो बस ठीक बा, लड़की हुई बढ़िया तो कॉल हम हमरा कुछ ना चाहिए, बस लड़की बढ़िया हो के चाहिए। तो कैसे कहते मालूम है, लड़की तो ऐसा बस सफाई काटला से न काटाए कि सफाई 5 हाथ के हेतना के मुँह हेतना के नाक, और जौना घर में जाई ना तो अन्हार घर के अजोत कर दी, इतना बड़ाई किया जाता है। लेकिन मालूम चला कि आते आते अजोत घर के अन्हार कर देता है। तो इस प्रकार से है। उसके बाद बातचीत होता है, अगुआ अगुई होता है, पर पुजाई होता है और दिन उतर जाता है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का होगा। उस दिन बता दिया कि फलानवा के लड़के के शादी फलानवा के लड़की से पक्का हो गया, दिन उतर गए, अब शादी है फलाना तारीख के हो जाए। यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंदू खाने की बातचीत भी निराला होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार के ढंग। चंदू खाने का अर्थ होता है अफीम खाना, शब्दार्थ में देख लीजिए। और यह शादी विवाह बहुत धूमधाम से होता है। सारी प्राका राका ऑर्केस्ट्रा सब बना ले, जाके बरियात में पिटा ले। ऑर्केस्ट्रा बनवाना यानी कि बरियातिया को पिटवाना। कभी भी जीवन में जो है ऑर्केस्ट्रा नहीं बनाना चाहिए, ना नाच बनाना चाहिए। हाँ, दुआरी लगवाना है तो अब आजकल चल गया है रंथ पर बाजा, उसी से दुआरी लग जाएगा दूल्हे राजा के साथ। तो इस प्रकार से है। आगा फिर कह रहा है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यानी कि सबसे बातचीत करने का सबसे अच्छा कला है, हुनर है, लूर है। तो सबसे कहाँ के, यूरोप के लोगों। यूरोप के लोगों के बीच बातचीत करने का हुनर होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक पढ़ा ही है कि स्पीच और लेख दोनों में इसे नहीं पाते। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत करने का कला। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत करना। आर्ट मतलब कला, ऑफ माने कहानी की बातचीत करने का कला। कहाँ के लोगों में अधिकतर होता है, यूरोप के लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विडम्बमंडली में है।
ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी क्या है? इसी का नाम है, यानी कि ऐसा बात हो जिसको सुनने पर क्या हो, आनंद आए, दुख न लगे। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं, एक बात में प्रकट न हो, वरन कम्र में रसभास पैदा करने वाले शब्द को बरकते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को रस में रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़कियों की झटपटा झटपटी के सामान उनकी नीरव काँव 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 में सारा संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसभास की सामग्री व बहुयात के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखानों आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत शुरू की गई, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य उसकी जीविका चलाने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि जब बातचीत होता है तो बातचीत ऐसा करना चाहिए जिससे सुन कर के लोगों को आनंद हो, अच्छा लगे। इन्हें कि ऐसा बातचीत करना चाहिए जिसमें लोग सुन कर के तुमको क्या करें, गाली दे चाहे पीटने लगे। क्योंकि कहा जाता है कि यह मुँहवा भात खिया वाली, यह मुँहवा लात खिया वाले, गाँव देहात में कहावत सुना होगा। तो इसलिए हमें बातचीत भी करना चाहिए, तो सोच समझ के देखना है कि कहाँ बात कैसा बोलना है। और हमें कभी भी अपने आप भरोसा करने दूसरे के बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कोई आपको लड़ा रहा है कि हाँ देखना फलाना तो रख हिंदी कह रहा, तो तू फलाना से जो है झगड़ा न कर देना, क्योंकि हमको अब उससे बातचीत करना है, पूछना है कि हाँ साँचो को तो हिंदी कह रहा का, तो न कहाँ कह नहीं। वो आदमी ओकरा से जाके कही कि फलाना तो हिंदी कर, दोनों को लड़ा देगा। जब बातचीत करेगा तो कहले हमू ना करी तू ना करे, मतलब तीसरी का हमने के भी झगड़ा पैदा करेगा। तो इसलिए बातचीत करने से वो भी क्लियर हो जाता है। लेकिन बातचीत ऐसा करना चाहिए जिससे सुनकर लोगों को अच्छा लगे, ख़राब ना लगे, ठेस ना पहुँचे। कहा और कह रहा है 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ स्वरभंगित होती होगी, अनुभव और दुर्दशाओं से खाली न होगी। 25 वर्ष के जब से ऊपर व्यक्ति का बातचीत जो होता है, जिसमें बहुत कहते हैं अनुभव वाली बातें होती है, यानी कि क्योंकि इंसान जो है, व्यक्ति जो है गलत मार्गों पर कब जाता है, 13 साल से लेकर के 19 साल के बीच में। यही समय जो रहता है आदमी को गलत मार्ग पर जो है ले जाने का काम करता है, और यही अपने आप को बचा लिए, इस पर कंट्रोल कर लिया, तो ज़िंदगी में जो है कामयाब बन जाओगे, तुम्हारा ज़िंदगी जो है सार्थक हो जाएगा। बस 20 साल तक ले, 25 साल के बाद जो है व्यक्ति जो है गलत कामों को नहीं करता है, ना गलत काम की ओर ताकता भी है। तो 25 साल के ऊपर वालों की बातचीत में एक अनुभव रहता है, जो कुछ भी बात कहेगा अच्छा कहेगा। लेकिन 25 से नीचे की बातचीत या तो अनुभव दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसे दिल दहला और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी जल। लेकिन 25 से नीचे की बातचीत जब सुनबा ना, तो सुनी के उनके फलावा जाए अलग हो, जब अपना साड़ी के बैठा के ले जाए अलग हो, यानी किस प्रकार से जिसको सुनने में मज़ा आता है, वैसे ही बात को आजकल के लड़का से जो है सुनने का जो है पसंद करता है। लेकिन 25 साल के बाद के बातचीत के जो है लड़का सब तो को पसंद न पड़ल। तो इसलिए कहा जाता है कि सच बात किसी को कड़वा लगता है, लेकिन जिससे हमको घाटा लगे, हानि है, वह सबको अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोई जानता है कि एक शिखर क्या होता है, हम सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग क्या करता है, खाता है। लेकिन जानता है कि मिठाई जो है सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको लोग कम खाता है। क्यों? क्योंकि सच बात किसी को अच्छा ना लगता है, झूठ बात अच्छा लगता है। सच चीज़ किसी को अच्छा ना लगता है, झूठ खराब अच्छा लगता है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है
यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिससे दूसरों फारिग होने की जो बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरफ पर हो सकता है। यह तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे, हामी जाकर दूसरे की इताअत करे, पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभार रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही न अनादर है। मूल और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम चलिए इस पैराग्राफ में कवि बोलते हैं कि अभी तक तो हमने पढ़े हैं कि बातचीत करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि हमें किसी के यहाँ गए लेकिन वहाँ पर हमारा इज्जत ना हुआ, वहाँ पर कदर ना हुआ। जैसे मान लेते हैं ससुराल में गए, कुर्सी मिल गई, पानी मिलबो न कलक, खाना मिलल तो दाल भात मिल गया, तरकारी मिलबो न कलक, तो कदर अगर ना हुआ तो कभी बाके का संस्कार में अच्छा ना बा कहीं न जाए, इस प्रकार से ठेस पहुँचता है। जब हम किसी से बात करते करते मान लो कुछ कहा कि उसका अच्छा न लगे तो वह भी क्या है, ख़राब है। और एक बात याद रखना कि बिना बुलाए जो है किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए जाने पर जो है तुम्हारा अगर मान सम्मान न होगा ना तो और अधिक जो है ख़राब लगेगा। क्योंकि यही हुआ था सती के साथ। भगवान शंकर जो है अपने पत्नी सती को बोली कि न जाओ, क्योंकि उसका शंकर जी के ससुर यज्ञ किए थे जिसमें सभी देवताओं को बुलाए थे, और सभी देवता उसी के पहाड़ के उसी घर के ऊपर में जा रहे थे। देखो कि तोरे पर सती को पहुँचा रही थी कि तोरे नैहर जाई बानी, तुहे न जाई बारे, तोरे के न पूछ ले बा। सब विमान से जा रहा था सभी देवता, इसको न पूछा गया था। यह भी कही सती बोली कि न हम भी जाएंगे। शंकर जी लाख मनाए कि न जाओ, बिना बुलाए न जाना चाहिए, वहाँ पर आदर न होगा। तो इन्होंने उनका बात को न मानती है और जाती है अपने नैहर। तो वहाँ जाने के बाद इसको कोई भी जो है इसको नहीं पूछता है। अंत में इन्होंने दुखित होकर के हवन कुंड जो होता है जिसमें होमादि किया जाता है उसमें क्या कर लेता है, कूद जाते हैं। आप लोग रामायण देखेगा तो उसमें पता चलेगा। सती दहन या सुभाष राजा के बोलबम सॉन्ग है सती दहन, वहाँ पर जा सकते हो, सुन सकता है। थोड़ा सा सॉन्ग है, मैं गुनगुना देता हूँ कि सती इंगती शायद कोई सॉन्ग है। सुन सुन रनिया हमारो बचनिया हमर धनिया, ला 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 ला। चलिए आगा है। तो हाँ, तो इस न जाना चाहिए, और जाने के बाद भी अगर न मानदन हो तो एक नया घाव यानी कि एक अंदर से दिल टूट जाता है। इसलिए लेखक बोलते हैं यहाँ पर कि सबसे अच्छा बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने आप में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया कर। हमें अपने अंदर एक ऐसा शक्ति पैदा करना है जिससे हम अपने आप बात कर लिया करें। क्योंकि मान लीजिए हम दूसरा कोनो से बात करम, बात खराब लागल तो ओकरो दुख होल, लेकिन हम अपना से बात करम, अपने आप से बात करम तो खराबो लगी तो हमें न सुनम, अच्छा लगी तो हमें सुनम, इससे कोनो का दुख ना हो। हमारी भीतरी मनोवृत्ति पर शिक्षक नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचनात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चेहरा वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या हम दिल दहलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक कभी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयाग चित्त के एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत आदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा सूक्ष्म चला करती है। उसे यदि हम अपने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। यहाँ पर बोलते हैं कि हमें अपने अंदर बातचीत करने का हुनर पैदा करना चाहिए जिससे हम अपने आप से बात कर लिया करें।
क्योंकि जब अपने आप से बात करेगा ना तो किसी को कोई भी दुख ना होगा। और सबसे पहले तो अपने जीभा पर जो जीभा मतलब जीभ, अपने जीभ पर कंट्रोल करना चाहिए और बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब कुछ बोल दे कोनो को ख़राब लग जाए तो अच्छा बात ना है। तो हमें जीभा पर क्या करना है, कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एकमात्र सोपान है। इसलिए बोलते हैं लेखक कि यहाँ पर हमें अपने अंदर से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर तो एक एकमात्र एक साधन है, ईश्वर तो सबके अंदर निवास करता है। कहा जाता है कि मंदिर में तो हम लोग शांति के लिए जाते हैं, मन को शांति करने के लिए। अगर सच्चे अर्थों से ईश्वर भगवान का दर्शन करना है तो भगवान जो सबके हृदय में रहता है, सच्चे मन से जो है, सच्चे दिल से भगवान के नाम लो, भगवान को भजन करो, भगवान सबके साथ रहता है। चलिए, तो इसी के साथ साथ इस चैप्टर की समाप्ति हो जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में हम लोग डाल देंगे। तब तक के लिए मैं एनपी सुनील आप सभी का आपके अपने इस एनपी सुनील यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।